जब ये एनआरसी शुरू हुई थी तो इसने शाहीन बाग को जिहादी बोला था कि जिहादी औरतें हैं, ख़त्म हो जाना चाहिए, हम देखते हैं कैसे बैठेगा। तो बाजारू औरत है, इसके मुजरे जो होते हैं सारे के सारे बीजेपी के ऑफिसों में ही होते हैं, तो ज़्यादा नोटिस नहीं करा। उसके बाद इसने सोचा हाय मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा, तो इसने दलितों को टारगेट करा। इसने कहा कि मॉडर्न इंडिया में जो है वो रिजर्वेशन ख़त्म हो चुका और ख़त्म होना चाहिए और कास्टिज्म ख़त्म हो चुका। इसने रिजर्वेशन विरोधी बनी और इसने कहा रिजर्वेशन तो जब मिलता है जब तुम पिछड़ी हुई कास्ट हो, और तू तो उच्च कोटि की है ना, तो तू किसी दलित से शादी करके दिखा। तू वैसे तो चाहे तूने दिवाली से पहले कितने बम फोड़ रखे हो, लेकिन वैसे तो तू कुंवारी बनती है ना, तो तू किसी दलित से शादी करके प्रूव करके हाँ कास्टिज्म खत्म हो चुका। हराने वाले मुद्दे हैं जो बीजेपी को हराएंगे। जिताने वाला मुद्दा सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत है, जिसकी पतंगे बिहार में जाके उड़ाएंगे और हर जगह बताएंगे। बाकायदा वहाँ पर पब्लिसिटी जो हो रही, पोस्टर में सुशांत सिंह को दिखा रहे हैं कि बीजेपी की इसको एक बड़ी लीडर बना दे और इसको बिहार में अपना स्टार पब्लिसिटी करवाएं। से आप कोठों पे नाचने वाली हैं, आप बाजारू औरत है, तो वहीं पर अपना मुजरा करिए ना। कंगना को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ, खासकर मीडिया घरानों में, और मीडिया उसको हाई फाई बहुत बढ़ावा दिखा रही है। और आप कैसे देखते हैं जब कंगना बॉम्बे की तुलना पीओके से करती है और यहाँ से ही विवाद शुरू हो जाता है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, और उन दोनों में आपस में टकराव की स्थिति आ जाती है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं, जो कंगना का ये पूरा मामला? भाई कंगना को अगर आप सही से देखेंगे तो गजेंद्र, कंगना जो है एक मोहरा है, शतरंज का एक मोहरा है, और कंगना अभी से इम्प्लांट नहीं हुई। कंगना 2018 से एक्टिव है और 18 से सारे के सारे गलत उल्टे सीधे बयान दे रही है। अगर आपको याद हो जब ये एनआरसी शुरू हुई थी तो इसने शाहीन बाग को जिहादी बोला था कि जिहादी औरतें हैं, ख़त्म हो जाना चाहिए, हम देखते हैं कैसे बैठेगा। उसके बाद ये इतनी लाइमलाइट में नहीं आई, इसको किसी ने इतना चुग्गा नहीं डाला, बावला समझा, क्योंकि बाजारू औरत है, इसके मुजरे जो होते हैं सारे के सारे बीजेपी के ऑफिसों में ही होते हैं, तो ज़्यादा नोटिस नहीं करा। उसके बाद इसने सोचा हाय मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा, तो इसने दलितों को टारगेट करा। इसने कहा कि मॉडर्न इंडिया में जो है वो रिजर्वेशन खत्म हो चुका और ख़त्म होना चाहिए और कास्टिज्म खत्म हो चुका। इसने रिजर्वेशन विरोधी बनी और इसने कहा रिजर्वेशन तो जब मिलता है जब तुम पिछड़ी हुई कास्ट हो, जब कास्टिज्म खत्म हो चुका तो रिजर्वेशन नहीं बनता। तो इसने ये वाला सवाल करा, उसमें भी लोगों ने इसको ज़्यादा नोटिस नहीं करा, क्योंकि अगर तू कास्टिज्म की बात करे, कास्टिज्म तो हर जगह है और तू तो उच्च कोटि की है ना, तो तू किसी दलित से शादी करके दिखा। तू वैसे तो चाहे तूने दिवाली से पहले कितने बम फोड़ रखे हो, लेकिन वैसे तो तू कुंवारी बनती है ना, तो तू किसी दलित से शादी करके प्रूव करके हाँ कास्टिज्म खत्म हो चुका। खैर ये मुद्दा भी ज़्यादा नहीं उठा। तो अभी बीजेपी परेशान थी कि इसको लाइमलाइट में लाना है, अपने अंदर एंट्री करानी है, आरएसएस की प्रमोटर है, तो उसके बाद इसको पीछे लगा दिया सुशांत सिंह के। अगर आपको पता हो तो सुशांत सिंह पे इसने राजनीति करी कि सुशांत सिंह को मारा गया, महाराष्ट्र सरकार ने मरवाया, नेपोटिज्म। तो भाई कंगना ने हमें एक नेपोटिज्म लफ्ज़ सिखाया हिंदुस्तानियों को, जो हमें नहीं पता था कि भाई बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद ये, और नेपोटिज्म, हाँ परिवारवाद, भाई भतीजावाद। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर ये वाला वाद होता तो तू कहाँ से आई थी, तेरा तो अम्मा अब्बा फिल्मों में नहीं थे। और ये वही कंगना है जो पक्की नशेड़ी थी, इनके घर वालों ने इनको निकाल दिया था, घर से भाग कर गई थी ये, और महाराष्ट्र ने इनको अपनी आगोश में लिया था। महाराष्ट्र के दिल बॉम्बे ने इनको फिल्मों में इज्जत दी थी और इनको एक हीरोइन बनाया था, और एक नहीं कई नेशनल अवार्ड इनकी झोली में डाले थे। अगर नेपोटिज्म था तो आपको अवार्ड कैसे मिले, नहीं मिलने चाहिए थे। मतलब उसके बाद ये हमेशा खान फैमिली को टारगेट करती रही। इनको लगा सलमान भी मुसलमान, आमिर भी मुसलमान। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में जिहादियों की घुसपैठ है, कि पूरा इस्लामिक डोमिनेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब हर तरह इन्होंने प्रमोशन चाहा, लेकिन इनको पब्लिक ने नोटिस नहीं करा। तो अब इन्होंने सोचा क्या ऐसा काम करूं कि पब्लिक मुझे देखे, अटेंशन मिले और मैं कंगना बन जाऊं। तो इन्होंने सीधा महाराष्ट्र सरकार को कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर से मिला दिया और ये कहा कि मुझे महाराष्ट्र जाते हुए डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं पाकिस्तान के कश्मीर में आ गई, पाकिस्तान में आ गई। तो जिस महाराष्ट्र ने आपको बनाया, आपको शर्म नहीं आती कि आप भारत की एक रेपुटेटेड स्टेट को कश्मीर से मिला रही हैं, पाकिस्तान से मिला रही हैं? तो लाना थे इन पे तो फ़ौरन के फ़ौरन एनआरसी, इन पे एनएसए लगनी चाहिए थी, यूएपी लगनी चाहिए। असल देशद्रोही ये औरत है कि जो भारत को बांट रही है। उसके बाद आप इसको देखो कि इसके घर का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, और 2 साल पहले इसके घर में नोटिस पहुंच गया था कि इलीगल है। अब वो 2 साल बाद अब इसका वो छज्जा वज्जा टूटा होगा, तो इसने अपने अय्याशी के अड्डे को, मतलब अय्याशी का अड्डा जहाँ ही रहती है उसको कहती है मैं, मेरा मंदिर बाबर ने आकर ढा दिया। नहीं, वो तो ऑफिस था उनका, अय्याशी का अड्डा, मतलब अय्याशी का ये अड्डा है। अगर ये फिल्मी हीरोइन है तो ये अय्याशी औरतें हैं, जहाँ पे शराब शबाब कबाब चलता है। आप उसको मंदिर से कैसे मिला रहे हो?
अगर तू मंदिर से मिला रही है तो तू मंदिर वाली है। इसी औरत की वजह से ये इतनी करप्ट औरत है कि हमेशा समाज में 2 पीस में इसकी फिल्में हैं। इसी की वजह से रेप का रेशो बढ़ा है समाज में। जब तुम 2 पीस में फिरोगी, सब जगह फिरती रहोगी, तब तुम्हें एहसास नहीं होता। तो लोकतंत्र ना, बोलने का अधिकार तो सबको, अगर उसने कोई बयान दिया है तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए थी। मतलब आप किसी की बदले की भावना से किसी का ऑफिस तो नहीं तोड़ सकते ना। बदले की अगर इलीगल होगा तो तोड़ देंगे। अगर मैं जाके गवर्नमेंट के साथ सड़क पे जाके अपना फ्लैट बना लूंगी, गवर्नमेंट मेरा फ्लैट नहीं तोड़ेगी। तो कंगना का ही है बस फ्लैट। तो अगर कंगना का भी इलीगल है, हमें क्या मालूम। कंगना की कार्रवाई हमें दिखा दी, लाइमलाइट दिखा दी। वो कंगना, अंजना ओम को सब जाहिल औरत, वो क्रेन पर टंग गई और क्रेन वाले से कह रही भैया तुम्हारा नाम क्या है। तो इस तरह की उस पर पब्लिसिटी। मौसमी सिंह थी वो। मतलब मौसमी सिंह, कंगना, अंजना ओम कश्यप भी चढ़ी थी, लिफ्ट पे चढ़ी थी इस पे, ये जो जेसीबी की मशीन है। तो ये तो जान के लाइमलाइट करा गया। कितने मकान टूटते हैं, कितने ओखला में टूटते हैं इलीगल, उनको कोई दिखाता है मीडिया वाला। इसको तो पूरा का पूरा बनाया गया। ये तो महाराष्ट्र सरकार को गिराने की इनके पास 101 तरीके हैं। हर तरह से चाहते हैं। जब कभी पालघर हो, कभी फिर वो आपने देखा वो लॉकडाउन के दरमियान वो सारे लोग जमा हो गए थे, उसमें भी महाराष्ट्र सरकार को खदेड़ा था कि घसीटा था कि किसी तरह महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए। और ये लोग भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो शिवसेना की है, और शिवसेना में 90% लोग आरएसएस के थे। और ये जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो ये सारे शिवसेना वाले वहीं से गए थे, क्योंकि सारे आरएसएस के थे। तब कौन जानता था बीजेपी को, सारे उनको जानते थे। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र की सरकार ने बीजेपी वालों के साथ हुकूमत ना बना के कांग्रेस के साथ हुकूमत बना ली, फौरन वो जिहादी हो गए, आतंकवादी हो गए, पाकिस्तानी हो गए। भाई ऐसा क्यों हो गए? अगर किसी की जान को खतरा, अगर सरकार सिक्योरिटी दे देती तो क्या गुरेज है? तो आप लोगों को क्यों दिक्कत है अगर उसको वाई सिक्योरिटी मिल गई है तो मतलब वो कोई नेता है, कोई मतलब बहुत बड़ी लीडर है, वाई प्लस सिक्योरिटी तो है ना। सेलिब्रिटी जो होती है उनके पास वो एबिल होती है कि अपनी इनके पास कमांडो, समांडो, आंडो फांडो सब खुद होते हैं इनके पास, सारे सब कुछ होते हैं। तो इनको क्या जरूरत पड़ी कि वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई? आपको खुद पता है मेरे पे 7 हमले हो चुके, मुझे तो सिंगल टुल्ला तक नहीं दिया इन्होंने आज तक। सिंगल टुल्ला भी नहीं दिया कि मुझे मेरी सिक्योरिटी के लिए कुछ देते। तो उसको किस खुशी में सिक्योरिटी मिली? और कौन सी सिक्योरिटी मिली? जिस सिक्योरिटी पे लाखों रुपए खर्च करा जाएगा वो हमारे पैसे हैं, वो जनता का टैक्स है। मोदी जी अपनी जेब से नहीं दे रहे, आरएसएस वाले अपनी जेब से नहीं दे रहे, वो सरकार का खजाना लुटा रहे हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है। लॉकडाउन में लाखों लोग मरे, उनके लिए 2 रुपए का पानी का पाउच नहीं था। और 60,000 झोपड़ियाँ अभी जो टूटी हैं रेलवे के बराबर में, उनका दर्द नहीं आ रहा मीडिया को। उनके पास तो कोई मकान भी नहीं है। कंगना के पास तो 1000 मकान होंगे, तो उनके पास तो सिंगल झोपड़ी है जो टूट रही है, उसको तो मीडिया नहीं दिखा रहा। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे मामले में मीडिया को आप कहाँ देखते हैं? जैसे आपने भी कहा, देखा गया कि पत्रकार बुलडोजर पे चढ़ रहे हैं, जेसीबी पे चढ़ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं क्या रवैया क्या है मीडिया? मीडिया तो बिल्कुल नंगा हो चुका है। ये तो खुद तवायफ मीडिया बन चुका है। इनको जहाँ पे देखता है, जहाँ बीजेपी भेजती है और डूंडू बजाती है, वहाँ पे जाके मुजरे करने शुरू कर देते हैं। इतनी घटिया ये जर्नलिज्म को इन्होंने बदनाम कर दिया, इतना घटिया जर्नलिज्म कर रहे हैं कि मतलब बच्चा भी हंसता है कि कर क्या रहे हो तुम। पूरा भारत को दिखा रहे, सुशांत सिंह चल रहा है, कंगना रनौत चल रही है, रिया चक्रवर्ती जैसी मासूम, उसको बेचारी को चुहिया को पकड़ के बंद कर दिया। रिया चक्रवर्ती का तो लेना एक ना लेना दो कुछ भी नहीं था, वो तो मुजरिम थी भी नहीं। अगर मुजरिम है तो उसमें सुशांत सिंह की बहन है, सुशांत सिंह की बहन का फायदा था, वही आखिरी वक्त में थी, वही उसके पास थी, तो वो होगी। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिया चक्रवर्ती जिसका 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हो गया था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, उसकी कोई जमानत भी नहीं। तो ये सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, जो कमज़ोर होता है उसको पकड़ के कार्रवाई कर देते हैं और अपने आप को बचा के ले जाते हैं। अगर आप सुशांत सिंह को भी जानते हो, इसकी पूरी फैमिली बीजेपी से है, पूरी फैमिली बीजेपी में, इसलिए सुशांत सिंह की पतंग उड़ा रहे हैं बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए। अब वो देखो होता क्या है कि पतंग उड़ती है, पतंग कटती है, तो वहाँ की पब्लिक बताएगी कि सुशांत सिंह। तो बिहार चुनाव के लिए किया जा रहा है? बिहार चुनाव के लिए तो बीजेपी तो मुद्दों पे जीतती है। इस वक्त इनके पास मुद्दे नहीं थे। अब बेचारों ने हमारे बिहार के जो 20 जवान शहीद करवा दिए, वो वक्त से पहले करवा दिए। इलेक्शन आ गए, वो पहले हो गए। अब नया मुद्दा चाहिए था, तो ये सुशांत सिंह राजपूत की पतंग उड़ा रहे हैं। तो मुद्दे तो हैं तो सही नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जीडीपी माइनस में। तो ये मुद्दे जो हैं ये पब्लिक के पास हैं। ये हराने वाले मुद्दे हैं जो बीजेपी को हराएंगे। जिताने वाला मुद्दा सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत है, जिसकी पतंग ये बिहार में जाके उड़ाएंगे और हर जगह बताएंगे। बाकायदा वहाँ पर पब्लिसिटी जो हो रही, पोस्टर में सुशांत सिंह को दिखा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत, यानी कि आज से पहले ये बता रहे हैं कि भारत के इतिहास में किसी ने सुसाइड करी ही नहीं थी, पहली और आखिरी सुसाइड इसने करी है। मानती महाराष्ट्र सरकार कंगना पे बदले की कार्रवाई कर रही है? कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, वो तो बस ये कि कोइंसिडेंस हो जाता है कि अगर वो छज्जा गिरा है तो ये समय गलत था, समय गलत था कि इसको फौरन टैग कर दिया गया।
कंगना से, और वैसे कह रही थी कि मुझे खतरा है, और वैसे तू पहुंच भी गई बॉम्बे। क्या करने गई तू बॉम्बे जब तुझे इतना ही खतरा है? सही तो कहा था संजय रावत ने, अगर तेरी जान को इतना ही खतरा है तो तू वहीं पड़ी रहे ना जहाँ तू पड़ी हुई है, अपने इलाके में पड़ी रहे। तू गई भी वहाँ पर है। तो ये जान के ड्रामा कर रहे हैं ताकि बीजेपी की इसको एक बड़ी लीडर बना दे और इसको बिहार में अपना स्टार पब्लिसिटी करवाएं से, क्योंकि नफरत बांटती है, हिंदू मुस्लिम करवाती है। और बीजेपी वालों को यही चाहिए कि जो भारत का बंटवारे की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, लड़ाइयों की बात करेगा, वो वहाँ पे स्टार बन जाता है। और कंगना रनौत इस बात का पूरा फायदा उठा रही है। लेकिन औकात क्या है कंगना रनौत की? नाचने वाली गाने वाली औरत है, इसके भी भाग्य खुल गए। फिल्में चलनी बंद हो गई थी, अब ये बीजेपी में पहुँच गई। कोई ना कोई इसको टिकट मिल जाएगा, हो सकता है राज्यसभा से, लोकसभा से मिल जाए, और ये भी हेमा मालिनी की तरह। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, लोग उसके प्रोफेशन को लेकर कई बार सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने भी कई बार बोला प्रोफेशन तो प्रोफेशन होता हर किसी का, तो आप पर्सनल उसकी जिंदगी है, उसकी लाइफ अगर आपका प्रोफेशन है, आप कोठों पे नाचने वाली हैं, आप बाजारू औरत है, तो वहीं पर अपना मुजरा करिए ना। आप एक सिविल समाज की तरफ एंट्री क्यों कर रही हैं? आप पूरे समाज को गंदा कर रही हैं, आप पूरे भारत को बदनाम कर रही हैं, पूरी इंटरनेशनल में आपकी वजह से हमारी भत पिट रही है। तो आपको जो मुजरे कर रहे हैं, जहाँ मुजरे कर रही हो, नंगी हो रही, जो शराब कर रही हो, झूम झूम बनी हो, कुछ भी करो, ये तो डायरेक्ट एडिट है। अभी भी नशा करती है, जाकर देखो फिल्म इंडस्ट्री में 90% करते हैं, हमें कोई इशू नहीं, 100% करो। लेकिन तुम आके समाज में गंदगी क्यों फैला रही हो? जब हम तुम्हारी सोसाइटी में जाके गंदगी नहीं फैला रहे, ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, तुम अपने समाज में खुश, हम अपने समाज में खुश, तुम हमारे समाज में आके रायता क्यों फैला रहे हो?